बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे बुक 6 आइल्स बुक 6 का रीडिंग पैसेज 2 जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन स्टेज इन द बैंक। इसका हम क्वेश्चन नंबर 14 to 22 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम ये है समरी पैसेज जो कि दो तरह से होते हैं। एक समरी वो होती है जिसके नीचे ये आंसर्स का टेबल हमें नहीं दिया जाता, जबकि दूसरी समरी की टाइप वो है जिसमें ये आंसर्स टेबल्स नहीं होते हैं। हमने उसको पीछे पैराग्राफ से स्कैन करके सॉल्व करना होता है। अब इस पैराग्राफ में अगर आप इसको डीपली पढ़ें तो सबसे पहला रूल इस समरी को सॉल्व करने का ये है कि हम इसको फुल स्टॉप से फुल स्टॉप इसके क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको समझें और फिर उसको पीछे अपने पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके उसका आंसर दें। अब यहाँ पर अगर सबसे पहले सवाल को देखा जाए तो उन्होंने कहा रिसर्च कैरिड आउट बाय साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट हैज़ शोन दैट the proportion of people over 65 suffering from the most common age related medical problem is। अब अगर नॉर्मली इस बात की जाए, मतलब अब इसके ऊपर हमारे पास टॉपिक नहीं दिया गया, तो हम अगर इसके पैसेज से रिलेट करें तो इसके पैसेज में लिखा गया है ग्रोइंग पॉपुलेशन स्टेज इन द बैंक। इसके पैसेज की जो हेडिंग है, यानी जो इसकी मेन हेडिंग है, उसका मतलब क्या है? ये ग्रोइंग पॉपुलेशन स्टेज इन द बैंक। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग मतलब जो डिसेबल हो जाते हैं, जो एज फैक्टर में बढ़ते जाते हैं, वो ड्रॉप हो रहे होते हैं। अब इसको अगर हम इस सवाल से इसको रिलेट करें तो सबसे पहले आपको ये समझ जाना चाहिए कि इस सवाल का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि जो रिसर्च की गई है साइंटिस्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स में, उसे प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, यानी इसमें हमारी बात किसकी की गई है? प्रोपोर्शन ऑफ पीपल की। प्रोपोर्शन क्या होता है? परसेंटेज पीपल की। उन बंदों की बात की गई है जो ओवर है 65 के, वो सफ़र कर रहे हैं मोस्ट कॉमन एज रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम से। वो क्या है? अगर आप नॉर्मली हम बात करें इस पैराग्राफ से तो हम शायद इसका आंसर ये सोचें कि यहाँ पर जैसे इन्होंने पैराग्राफ 2 में एक रिसर्च को भी डिक्लेरिफाई, मतलब एक सर्वे की बात की गई है। अगर हम वहाँ से रिसर्च को लें तो यहाँ सर्वे लिखा हुआ है, तो उसको हम इसका सिनोनिम कह सकते हैं। इसी तरह इन्होंने ओवर 65 भी दिया है, और उसके अलावा भी ये देखें तो इन्होंने स्मॉल प्रोपोर्शन एवरी ईयर, और यहाँ बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि आर्थराइटिस हो गई, हाई ब्लड प्रेशर है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। लेकिन आपने अगर सवाल को गौर से पढ़ा हो तो इस सवाल में प्रोपोर्शन की बात की गई है, यानी कि इसमें परसेंटेज की बात की गई है। तो परसेंटेज उसने कहा कि रिसर्च ये कहती है साइंटिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स में कि प्रोपोर्शन जो है पीपल का, यानी उसकी परसेंटेज जो है पीपल की जो कि 65 से ऊपर हैं, वो सफ़र कर रहे हैं मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड से। तो वो सारे के सारे उस चीज़ में गिर रहे हैं, यानी कि वो डिक्लाइन हो रहा है। अगर अब डिक्लाइन को सेंस में लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि वो फॉल कर रहे हैं, वो फॉलिंग हो रहे हैं, यानी वो मेडिकल प्रॉब्लम्स में घिरते जा रहे हैं। इसको अगर हम पैरा से रिलेट करें तो ये पैराग्राफ 2 की पैराग्राफ 2 की 6th लाइन में देखें तो इस लाइन को अगर हम कंप्लीट पढ़ें, जो कि लिखा हुआ है एंड द डेटा कन्फर्म्स दैट द रेट एट विच दीज डिजीजेज आर डिक्लाइनिंग कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट। एक तो वो आपको आंसर दे रहा है 1 क्वेश्चन का, जो कि डिक्लाइनिंग मतलब फॉलिंग एक ही बात है, लेकिन ये इसका सिनोनियम बयान किया गया है। इसी तरह उसके आगे वो कह रहा है कि कंटिन्यू टू एक्सेलरेट, ये जो एक्सेलरेट का लफ्ज़ है ये भी आपको फ़ायदा देगा। ये देखें, अब अगर हम इसके 15 क्वेश्चन को पढ़ें कि दैट द स्पीड ऑफ दिस चेंज इज़, तो यहाँ अगर हम उस डिक्लाइनिंग को हमने यहाँ फॉलिंग किया है तो उसके लिहाज से तो यहाँ एक्सेलरेट आना चाहिए। तो वो जो एक्सेलरेट है वो अगर हम अपने बॉक्स में आंसर देखें तो इस सब में एक्सेलरेट का सिनोनियम क्या है? इंक्रीजिंग। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह हम आगे सवाल को अगर मज़ीद पढ़ें, इट ऑल्सो सीम्स दैट दीज डिजीज़ आर अफेक्टिंग पीपल, ये पीपल्स को ये डिजीज़ इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये कब इफ़ेक्ट करते हैं, ये देखें, इट ऑल्सो सीम्स दैट डिजीज़ आर अफेक्टिंग पीपल डैश इन लाइफ, ज़िंदगी के आगे वाले
हिस्से में ये चीज़ डिफर करती है ना। जैसे अगर कोई बंदा बीमार हुआ है, वो 50 ईयर्स में बीमार है, तो अगर वो ओवर 65 है तो वो लेटर उसमें वो करेगा, मतलब बाद की बात की जाएगी। तो 16 में अगर हम इनमें आंसर्स में देखें तो ये लेटर का ऑप्शन है, ये इसका ऑप्शन है। अगर इसको मज़ीद हम पैराग्राफ से रिलेट करें तो ये देखें, हम यहाँ कह सकते हैं कि अदर डिजीज़ेज ऑफ ओल्ड एज, डायमेंशिया, स्ट्रोक, atherosclerosis and emphysema are also troubling fewer people। मतलब ये सारे के सारे इसमें ट्रबल कर रहे हैं। बाद में बात की बात की गई है, तो यहाँ लेटर इसका आंसर है। इसी तरह मज़ीद इन्होंने क्या कहा, इन लाइफ दिस इज़ लार्जली ड्यू टू द डेवलपमेंट इन डैश। अब एक किसकी डेवलपमेंट की वजह से हुआ। अब ये पूरा पैराग्राफ में हम सारी बात किसकी कर रहे थे, मेडिसिन की, मेडिकल प्रॉब्लम्स की। तो ये सारा कुछ स्टेज जो डेवलपमेंट हुई है किसकी वजह से हुई, मेडिसिन की वजह से। इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। ये देखें, अगर इसको पैराग्राफ पढ़ें या पैराग्राफ 4 की फर्स्ट लाइन ही पढ़ लें तो क्लियरली सर्टन डिजीज़ आर बीटिंग अ रीट्रेट इन द फेस ऑफ मेडिकल एडवांसेस। मेडिकल एडवांसेस का क्या मतलब है कि जितनी भी मेडिसिन आगे मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, जैसे जैसे मेडिसिन आ रही हैं वैसे वैसे वो उसको डेवलपमेंट हो रही है उसकी। ये देखें, उन्होंने यहाँ आपसे कहा अदर फैक्टर्स दिस इज़ लार्जली ड्यू टू द डेवलपमेंट इन मेडिसिन। और अब फिर क्या कहा, बट अदर फैक्टर्स सच एज इम्प्रूव्ड। अदर फैक्टर्स क्या कहते हैं कि क्या इम्प्रूव्ड होना चाहिए, इम्प्रूव्ड क्या करेंगे आप। ये देखें, इसी क्वेश्चंस को अगर मज़ीद आगे आप पढ़ें तो उन्होंने कहा, आपको जब उन्होंने ये वाली चीज़ दी ना, इसके बाद अब एक और चीज़ समरी का रूल होता है कि आपने सीक्वेंस में जाना है। जब आप ये सीक्वेंस में आपको मेडिकल एडवांसेस मिल गया तो आप इसके आगे ही पढ़ेंगे अगले आंसर्स के लिए, या कभी भी आप पीछे नहीं जाएंगे कि आप ये देखें कि अगर आपको मेडिकल एडवांसेस का आंसर यहाँ मिला है तो आपको वो अगला आंसर पीछे मिलेगा नहीं। समरी का रूल होता है कि वो सीक्वेंस में जाती है, आपको उसका आंसर आगे ही मिलेगा। अब उन्होंने क्या कहा, बट there may be other contributed factor improved in childhood nutrition। क्या इम्प्रूव करेंगे आप, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे। ये देखें, इधर उन्होंने आपको 17 और 18 का आंसर ये जे। इसी तरह आगे बात की जाए तो जब उन्होंने 19 की बात की, यानी यहाँ से उन्होंने कहा increasing in some other illnesses may be due to changes in personal habits। आप पर्सनल हैबिट्स को चेंज करके, और किस चीज़ को आप पैराग्राफ में देखें, ये देखें, आपको उन्होंने 5th पैराग्राफ में ये बात क्लेरिफाई की है कि एन इंक्रीज इन सम कैंसर एंड ब्रोंकाइटिस में रिफ्लेक्ट चेंजिंग स्मोकिंग हैबिट्स एंड पुअर एयर क्वालिटी। पुअर एयर क्वालिटी का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन। पुअर एयर क्वालिटी पॉपुलेशन को कहते हैं। जब आपने हैबिट, ये देखें, स्मोकिंग हैबिट यानी आपकी पर्सनल हैबिट, और ये जो पुअर एयर क्वालिटी है ये अगर आप इसमें ऑप्शंस में देखेंगे तो ये पोल्यूशन की बात की गई। नेक्स्ट क्या है, द रिसर्च एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन लेवल्स ऑफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको अगर हम पैराग्राफ से रिलेट करें कि रिसर्च जो एस्टैब्लिश कर रही है लिंक से, तो ये देखें, उन्होंने इस पैराग्राफ 6 में, यानी जहाँ पॉपुलेशन वगैरह की बात की गई है, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बात की दोज हु कंटिन्यूड देयर एजुकेशन लाइफ एन एक्स्ट्रा 7 years। ये जो कंटिन्यूड देयर एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन वर्ड है। दीज रिसर्च एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन लेवल्स ऑफ एजुकेशन। It also shows that there has been a considerable reduction in the number of elderly people who are, उन्होंने कहा ये देखा गया है कि कंसिडरेबल रिडक्शन हो रही है एल्डरली पीपल के अंदर, हु आर, जो कि क्या हो चुके हैं, डिसेबल्ड हो चुके हैं। यानी आप ये देखें, यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ 7 में देखें, उस पैराग्राफ के नेक्स्ट पैराग्राफ में
दैट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप, यानी कि कम हो रहे हैं द नंबर ऑफ डिसेबल्ड ओल्ड पीपल इन द पॉपुलेशन। ये क्लियर हो? इसका मतलब क्या है? विच मीन दैट द डैश इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग दिस सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन मे बी लेस देन प्रीवियसली प्रोडक्टेड। उन्होंने क्या कहा गया? इसका मतलब ये है कि क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है सपोर्ट करने में सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को जो कि प्रीवियसली प्रोटेक्ट किया गया है। तो क्या कमी हुई? उन्होंने कहा ना सपोर्ट दैट द मी इसके इन्वॉल्व जो 22 का आंसर हमारे पास यहाँ कॉस्ट है, क्योंकि ये देखें अब उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में जब आप देखेंगे, मतलब 7 पैराग्राफ के नेक्स्ट पेज पर अगर आप यहाँ देखें कि उन्होंने यह जो कहा है सजेस्टिंग दैट द ग्रोइंग ऑफ अमेरिकाज पॉपुलेशन मे प्रूव लेस ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन देन एक्सपेक्टेड। प्रिडिक्टेड की जगह उन्होंने सिनोनिम एक्सपेक्टेड यूज़ किया और कॉस्ट की जगह फाइनेंशियल। इस तरह इसका आंसर अगर इसमें देखें तो रिलेट क्या कर रहा है? कॉस्ट। ये ओवरऑल समरी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी समझ आ गई होगी। थैंक यू।